हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और हम करने वाले हैं 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न का हल। तो चलिए बिना देर की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, यदि बिंदु ए निर्देशांक है 7, -2, बी निर्देशांक 5, 1 तथा सी निर्देशांक 3, P से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो पी का मान ज्ञात करें। हमें पी का मान ज्ञात करना है, तो आपको पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर समझते हैं क्या बोला। देखिए ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक और सी के निर्देशांक से त्रिभुज बनना चाहिए। मतलब ये देखिए यहाँ से ऐसे त्रिभुज बनेगा। ये देखिए त्रिभुज बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ही हम x1 दे सकते हैं, y1, यहाँ x2 कर देंगे और यहाँ y2, यहाँ x3 करेंगे और यहाँ y3 करेंगे। अब देखिए यहाँ नाम दे देते हैं a, यहाँ नाम दे देते हैं b, यहाँ नाम दे देते हैं सी। देखिए ए का निर्देशांक कितना है 7, 2, तो यहाँ 7, -2 लिख दीजिए, सॉरी 7, -2। बी का निर्देशांक कितना है 5, 1, तो यहाँ 5, 1 लिख दीजिए, ठीक है। सी का निर्देशांक 3, P है तो 3, P लिख दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, जब फॉर्मूला पे बैठाएंगे ना तो आसान ही होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा ना, 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार का आता ही आता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। दिया है ए का निर्देशांक कितना है जी, यहाँ लिख देते हैं पहले। ए का निर्देशांक है 7, -2, ठीक है। बी का नियामक या निर्देशांक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी का निर्देशांक कितना है 5, 1 है, ठीक है। सी का निर्देशांक कितना है 3, P है, 3, P है, तथा लिख देंगे, तथा सी का निर्देशांक 3, P है। अब क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जानते हैं निर्देशांक में क्षेत्रफल एक तो होता है वो वाला, पढ़े थे आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वो वाला नहीं। इसमें निर्देशांक वाला याद रखना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। देखिए 1/2 चलिए रहने दीजिए। और ये मॉड होता है, जो क्षेत्रफल आता है उसको प्लस में करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ दीजिएगा x1 इंटू, अब देखिए x1 को पकड़िएगा ना तब y2 में y3 को घटाइएगा। अगर x2 को पकड़िएगा तब y3 में y1 को घटाइएगा। ध्यान से समझिएगा। अगर हम x1 को पकड़े हैं तो क्या होगा, y2 में y3 घटेगा। अगर हम x2 को पकड़ेंगे तो y3 में क्या घटेगा, y1 घटेगा। अगर हम x3 को पकड़ेंगे तो यहाँ पर, सॉरी x3 को पकड़ेंगे तो y3 में y1 घटेगा। अगर हम y1 को पकड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ध्यान दीजिए। अगर हम x3 को पकड़ेंगे तो y3 में क्या घटेगा, y1। अगर हम x1 को पकड़ेंगे तो y2 में क्या घटेगा, y3 घटेगा। इस प्रकार से आप लोग को करना है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, समझिएगा। x1 यहाँ देंगे तो यहाँ y2 में क्या घटाएंगे, y2 में y3 घटाएंगे। y2 माइनस क्या करेंगे, y3 कटेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, अगर x2 को पकड़ेंगे, x2 को, तो यहाँ y3 में y1 घटेगा, y3 में y1 घटे। x2 को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो y3 में y1 घटाएंगे, y3 में y1 प्लस, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ x3 को पकड़ेंगे, x3 को, तो यहाँ y1 में क्या घटाएंगे, y2 घटाएंगे। तो y1 माइनस y2, इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। देखिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस यहाँ समझना है कि अगर हम x1 को पकड़ते हैं तब y2 में y3 घटेगा। अगर हम x2 को पकड़ते हैं तो y3 में क्या घटेगा, y3 में y1 घटेगा। अगर हम x3 को पकड़ेंगे तो y1 में क्या घटेगा, y2 घटेगा। मतलब y वाला घटता है अगर x वाला को पकड़ते हैं आप। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मान रखिए। देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है। अब देखिए, यदि बिंदु ए का निर्देशांक कितना, बी का निर्देशांक कितना है तथा सी का निर्देशांक कितना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना वो क्या बोला, शून्य हो, मतलब शून्य रख देंगे, ठीक है। तो P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, बराबर तो बराबर, 1/2 देखिए गुना में इधर आ जाएगा, भागा में, मतलब शून्य हो जाएगा। तो इसको लिखे अथवा ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ दे देंगे, मोड लगा देंगे, ताकि जो माइनस में भी आएगा क्षेत्रफल वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x1 का मान रखिए, यहाँ पर x1 का मान कितना है, तो 7 है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 है। यहाँ से भी देखिए x1 का मान 7 रख सकते हैं, 7 रख देंगे। देखिए y2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे, माइनस y3 का मान,
y3 का मान देखिए यहाँ पर क्या है, p है तो p रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्लस तो प्लस लगा दें। x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, देखिए 5 रख देंगे। y3 का मान p है तो y3 का मान p रख देंगे, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस। y1 का मान देखिए, y1 का मान क्या है, तो y1 का मान -2 है, तो -2 है यहाँ पर। और माइनस पहले तो माइनस जब 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्लस तो प्लस। x3 का मान देखिए, x3 का मान कितना है, 3 है तो 3 रख देंगे, इंटू y1 का मान -2 है तो -2 रख देंगे, माइनस तो माइनस। y2 का मान देखिए, y2 का मान 1 है तो 1 रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर देना है। अब बड़ी कोष्ट बंद कर दीजिए, क्षेत्रफल शून्य रहने दीजिए बराबर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझते रहिएगा, मॉड दे देंगे, ये 7 गुना कर देते हैं, 7 गुना 1 7 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 गुना p 7p हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 5 गुना p 5p हो जाएगा, प्लस 5 गुना 2 5 गुना 10 हो जाएगा, प्लस तो प्लस। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस क्या, सॉरी यहाँ पर पहले रहने दीजिए, पहले कोष्ट का क्रिया करेंगे, 3 रहने देते हैं, -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। मॉड दे देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, बड़ी कोष्ट से। अब देखिए यहाँ पर 0 रहने देते हैं, यहाँ बड़ी कोष्ट कि मॉड भी रह जाएगा, 7 रह जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, तो 7 में से 10 दोनों प्लस में ही है तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 10 भी प्लस का है, 7 भी, तो 17 हो जाएगा। और देखिए 7p है माइनस का, 5p है प्लस का, तो 7p में 5p घट जाएगा तो माइनस का 2p बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है, प्लस तो प्लस यहाँ दे दीजिएगा, इधर क्रिया हो चुका है, अब गुना हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या लिख देंगे, माइनस। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, मॉड दे देंगे, इसको बंद कर देंगे। ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग, यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। मॉड दे देंगे, सॉरी बड़ी कोष्ट, मॉड दे देंगे, मॉड 2 को दे दिए जी, 17 नहीं, 17 तो ठीक है लिखे थे कि 10 और 17, ठीक है। अब देखिए इधर लिखते हैं, अगर आप लोग को नहीं दिखता है तो इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या है, तो 0 इधर लिख देंगे, 0, ठीक है। 0 बराबर क्या हो जाएगा, 17 में 9 घट जाएगा, देखिए 17 प्लस का 9 है माइनस का, 17 में 9 घट जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा, ये मॉड दे देते हैं, ठीक है, 8 बचेगा इस प्रकार से। अब देखिए ये माइनस का 2p है, माइनस का 2p लिखा जाएगा, ठीक है, 2p। और ये मॉड हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मॉड एक बार दे ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। अब सब हट ही जाएगा लगभग में, यहाँ पर सब हट जाएगा, ये बड़ी कोष्ट भी हट जाएगा, ठीक है। 0 रहने दीजिए बराबर, ये 17 ना है जी, 17 में 9 घटेगा या 8, ये मॉड है, हाँ 8 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2p हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 2p है इधर, इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2p आ गया इधर प्लस में, इधर हो गया 8, 2 से कटवा दीजिए 4 बार में, इसलिए p का मान कितना आ गया, 4 आ गया। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः अतः p बराबर 4, हमें p का मान ही ज्ञात करना था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है सेम इसी प्रकार का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र यही लगेगा, उसमें तीनों निर्देशांक दिया हुआ है। चलिए हम इस प्रश्न को भी, मान लीजिए कि इसमें निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसे दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ दे देते 3 कोमा, समझिएगा ध्यान से, 3,4, और यहाँ दे देते हैं बी निर्देशांक हटा देना है, और यहाँ -4,3 -4,3 दे देना है, ठीक है। और यहाँ 8,16 दे देना, 8,16, 8,16 है ना, 8,16 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें इस प्रकार से, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि बिंदु है 3,4, ठीक है, बिंदु हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसके, जिसके यहाँ पर मिटा देते हैं, जिसके शीर्षों, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, के निर्देशांक, ध्यान से समझते रहेगा, जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4, -4,3, ठीक है, और
8,16 है, इस प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है, 3,4 है, -4,3 है और 8,16 है। शीर्षों के निर्देशांक दे दिया। ठीक है, तो यहाँ दर रखेगा ध्यान से, सेम प्रश्न सेम है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, वहां पर पी का मान ज्ञात करना, इसमें क्या है, तीनों निर्देशांक दिया हुआ है शीर्ष के और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या दिक्कत है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, तो x1 का मान यहाँ पर ही रख दीजिए, मान लीजिए 3,4 है। ठीक है, x1 y1 का मान, और यहाँ -4, यहाँ -4 रख देते हैं, -4,3 है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8,16, 8,16। ठीक है, 8,16 इस प्रकार से दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही मानना पड़ेगा क्योंकि निर्देशांक तो दिया हुआ नहीं था, इसमें दिया हुआ था इसके पहले वाला में, यहाँ पर खाली निर्देशांक दिया था, तो जो शीर्ष के निर्देशांक मानेंगे ना ABC, तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे क्या, माना। ए निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए निर्देशांक 3,4 हो जाएगा, यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज करके लिख दिए 3,4। बी निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बी निर्देशांक हो जाएगा -4,3, -4,3 हो जाएगा। सी निर्देशांक 8,16 हो जाएगा, यहाँ 8,16 लिख देंगे। ठीक है, 8,16 इस प्रकार से लिख देना है। अब लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सेम कहानी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख देना है। अब चलिए यहाँ पर ही बनाइए आप लोग ध्यान से, इसमें क्षेत्रफल शून्य नहीं बोला है, इसमें तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात ही करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो 1/2 रहने देते हैं। ठीक है, बड़ी कोष्ठ भी, मोड भी रहने देते हैं। x1 का मान कितना होगा, x1 का मान देखिए 3 हो जाएगा, 3 रख देंगे। y2 का मान देखिए, y2 का मान भी 3 है, 3 रख देंगे, माइनस y3 का मान देखिए, y3 का मान 16 है, 16 रख देंगे यहाँ पर। ठीक, प्लस तो प्लस, x2 का मान देखिए, x2 का मान -4 है, तो -4 रखेंगे यहाँ पर, माइनस, तो -4 रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x2 का मान -4 रखे ना, यहाँ पर प्लस था और यहाँ -4 रखते तो प्लस माइनस क्या होता, -4 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं -4। अब y3 का मान देखिए, y3 का मान कितना हो जाएगा, 16, 16 लिख देंगे, माइनस y1 का मान कितना है, 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस तो प्लस। x3 का मान देखिए, x3 का मान यहाँ 8 है, 8 रख देंगे। ठीक है, इंटू y1 का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे, माइनस y2 का मान कितना है, 3, तो 3 रख देंगे। इस प्रकार से कर देना है, यहाँ मोड लगा दीजिए और बड़ी कोष्ठ बंद कर दीजिए। ठीक है, 1/2 रहने देंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा, मोड लगा देंगे। देखिए 3 रह जाएगा, पहले कोष्ठ का क्रिया, 16 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13, लेकिन माइनस का 13 बचेगा, कितना, माइनस का 13। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 4 अभी रहने देते हैं। ठीक है, 16 में 4 घट जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 8 रह जाएगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 रह जाएगा, मोड लगा देंगे, बड़ी कोष्ठ 1/2 रहने देते हैं। ठीक है, बड़ी कोष्ठ, ठीक है, मोड लगा देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 गुना 13 हो जाएगा, 33 39 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस से छुपा हुआ, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 12 चौके 48, यहाँ 48 लिख देंगे, प्लस तो प्लस, 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाला को 1 में जोड़िए, माइनस वाला को 1 में जोड़िए। चलिए इधर करते हैं प्रश्न का हल, 1/2 रह जाएगा। ठीक है, बड़ी कोष्ठ दे देंगे और यहाँ पर देखिए मोड है, मोड लगा देंगे। ठीक है, और माइनस का 39 है और माइनस का 48, तो दोनों क्या होगा, माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 का 7 लिख देंगे, हाथ में 1 बचा, 3 4 7 हो जाएगा, बकाया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब माइनस का 87 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में। आई प्लस का क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे, मोड लगा देंगे, बड़ी कोष्ठ बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1/2 रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा बड़ी कोष्ठ दे देंगे और यहाँ मोड है, तो मोड लगा दीजिए और दोनों यहाँ क्या हो जाएगा, वो माइनस में को प्लस में तो घट जाएगा, तो घटा दीजिए, 17 में से 8 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 7 हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा मोड, तो इसको प्लस में कर देगा, तो यहाँ पर देखिए 1/2 रहने देंगे और यहाँ से मोड क्या करेगा, -79 को प्लस कर देगा, तो 79 हो जाएगा। जब आप 79 में भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 3 6 हो जाएगा और घट के 1 कितना हो जाएगा, 2 भाग दीजिए ना 79 में, देखिए ध्यान से, 2 से भागा दे दीजिए 79 में, तो 2 3 6 हो जाएगा, घट के 1 उतरेगा 9, 2 9 18 हो जाएगा, घट के 1 आएगा
पॉइंट देंगे उतरेगा 0, 2×5 = 10, माने भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 39.5। यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल में आया तो वर्ग इकाई लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को हल कर लेना है। तो आज इतना ही लाने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।